हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग को अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी प्रेम सागर कथा, जो कि मैं डेली बनाकर डालती हूँ वीडियो। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, बने रहे चैनल पे। श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि हे महाराज, सत्राजित ने पहले तो श्री कृष्ण को मणि की चोरी लगाई, पीछे झूठ समझ लज्जित हो उसने अपनी कन्या सत्यभामा को हरि को ब्याह दी। यह सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे कृपा निधान, सत्राजित कौन था, मणि कहाँ पाई और कैसे हरि को चोरी लगाई? क्योंकि झूठ समझ में नहीं समझ कन्या ब्याह दी, यह मुझे समझा के कहो। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज सुनिए, मैं समझा कर कहता हूँ। सत्राजित एक यादव था। उसने कितने ही दिनों तक सूर्य के अत्यंत कठिन तपस्या की। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न हो उसे निकट बुलाया, मणि दे कहा कि स्नामतक मणि इसका नाम है, इससे सुख संपत्ति का विश्राम है। सदा इसे मुनियों और बल तेज में मेरे सामने जानियो, मेरे समान जानियो। जो तू इसे जब तब स्वयं व्रत कर धवाएगा तो इसे मन मांगा फल पावेगा। ऐसा कह सूर्यदेव ने सत्राजित को विदा किया। वह मणि ले अपने घर आया। आगे प्रातः ही उठ स्नान का ध्यान दर्पण से निश्चित हो नित्य चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नवेद आदि सहित मणि की पूजा किया करे, और उस मणि से जो 8 भर सोना निकले उसको ले लेवे और प्रसन्न रहे। एक दिन पूजा करते करते सत्राजित ने मणि की शोभा का और कांति देख निज मन में विचार किया कि यह मणि श्री कृष्णचंद्र को ले जाकर दिखाई जाए। ऐसा विचार कर मणि कंठ में बात सत्राजित यदुवंशियों को सभा में चला। मणि का प्रकाश दूर से देख यदुवंशी खड़े हो श्री कृष्ण जी से कहने लगे, महाराज तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा किए सूर्य चला आता है। तुमको ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि सब देवता ध्याते हैं और 8 पहर ध्यान धर तुमको यश गवाते हैं। तुम ही आदि पुरुष अविनाशी, तुम ही नित्य सेवत कमला भयदासी। तुम सब देवन के देव, कौन नहीं जानत तुम्हारो भेद। तुम्हारे गुण अरुचारित अपार, क्यों प्रभु छयो आप संसार। हे महाराज, यह सत्राजित को आता देख सब वंशी यो कहने लगे कि तब बोले कि यह सूर्य नहीं, सत्राजित यादव है। इसने सूर्य की तपस्या कर एक मणि पाई है, उसका प्रकाश सूर्य के समान है, वह मणि बाध चला आया है। हे महाराज, इतनी बात तब श्री कृष्ण ने कही, तब तक वहाँ आए सभा में वहाँ बैठा जहाँ यादव पासासार खेल रहे थे। मणि को कांति देख सबका मन मोहित हुआ और श्री कृष्ण जी ने उसे देखते रहे। तब सत्राजित कुछ ही मन समझ में उस समय विदा हो अपने घर गया। आगे वह मणि गले में बांध नित आवी। एक दिन यदुवंशियों ने हरि से कहा कि महाराज, सत्राजित मणि ले राजा उग्रसेन के दीजिए और जगत में यश लीजिए। यह मणि उसे नहीं फबती, यह राजा के दो और संसार में यश बढ़ाई लो। देने का नाम सुनते ही वह प्रणाम कर चुपचाप वहाँ से उठ सोच विचार करते हुए अपने भाई के पास आ बोला कि आज श्री कृष्ण ने मुझे से मणि मांगी और मैंने न दी। इतनी बात जो सत्राजित के मुंह से निकली तो क्रोध कर उसके भाई प्रसेन ने मणि ले अपने गले में डाली और शास्त्र लगाए घोड़ा चढ़ अहेर को निकला। महावन में जाए धनुष चढ़ाए लगा सांभर चित्र पाढ़े और मृग मारने। इतने में एक हिरन जो उसके आगे से झपटा तो उसने खिझलाए कि उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। चला चला अकेला जा पहुंचा जहाँ यमुना युग की एक बड़ी अंधी गुफा थी। मृग और घोड़ा के पांव की आहट पाए उसमें से एक सिंह निकला। वह दोनों को मार मणि ले उसी गुफा में बढ़ गया। मणि के जाते ही उस अंधेरी गुफा में ऐसे प्रकाश हुआ पाताल तक चांदनी हो गई। वह जामवंत नामक ऋक्ष जो श्री रामचंद्र जी के साथ रामावतार में था, त्रेता युग में वह कुटुंब सहित रहता था। वह गुफा में उजाला देख धाया और चला सिंह के पास आया। फिर वह सिंह को मार मणि ले अपनी स्त्री के निकट गया। उसने मणि ले अपनी पुत्री के पालने में बांधी। वह उससे नित्य हंस हंस कर खेला करे और सारे स्थान में 8 पहर प्रकाश रहे। इतना कथा क से सुखदेव जी बोले, महाराज, मणि खो गई और प्रसेन की यह गति भई। तब प्रसेन के साथ जो लोग गए थे वे आकर सत्राजित से कहने लगे, महाराज, हमको त्याग अकेले धाओ, जहाँ गया तहाँ खोज न पायो। कहत न बने ढूंढे फिर आयो, कहो प्रसेन न बन में पाए।
इतना कथा सुनते ही सत्यजित वहाँ खाना पीना छोड़ उदास हो चिंता मन ही मन करने लगा। तब से बात श्री कृष्ण की है तो भाई की भी मणि ले मार घर आए बैठा। पहले मुझसे मणि मांगता था, मैंने न दी, अब उसने तो ले ली, ऐसा मन ही मन कहे और रात दिन चिंता में रहे। एक दिन वह रात्रि के समय स्त्री के पास सेज पर तन छीड़ मन मलिन किए मन मारे बैठा, मन में भी कुछ विचार करता था। उसने उसकी नारी से ने कहा कि सत्यजित बोला कि स्त्री से कठिन बात का भेद कहना उचित नहीं, क्योंकि उसके पेट में बात नहीं रहती। जो घर में सुनती है सो बाहर प्रकाश कर देती है। वह ज्ञानी होती है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं होता। यह भली है कि बुरी। इतनी बात सुनते ही सत्यजित की स्त्री खिसिया कर बोली कि कब मैंने कोई बात घर से बाहर कही है जो तुम कहते हो। सब नारी क्या एक समान होती है? यो सुनाए कहा कि जब तक तुम अपने मन की बात मेरे आगे न कहोगे तब तक मैं अन्न जल नहीं करूँगी। यह बचल नारी के सुन सत्यजित बोला कि झूठ सच के तो भगवान जाने, मेरे मन में एक बात आई है सो तेरे आगे कहता हूँ, परंतु किसी के सामने मत कहियो। उसकी स्त्री बोली, अच्छा मैं नहीं कहूँगी। तब सत्यजित ने कहने लगा कि एक दिन श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने न दी। इससे मेरे जी में आता है कि उसी ने मेरे भाई को वन में जाए मारा और मणि ले ली। वह उसी का काम है, दूसरे के सामर्थ्य नहीं जो कि ऐसा काम करे। इतनी कथा कर श्री सुखदेव जी बोले, महाराज इस बात को सुनते ही उसको रात भर नींद नहीं आई और 7-5 कर रैन गवाई। भोर होते ही जाए उसने सखी सहेली दासियों से कहा कि श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारा और मणि ले ली। यह मैंने अपने कंद के मुख से सुना, परंतु तुम किसी के आगे मत कहियो। यह सब कहा वहाँ तो भला कह चुपचाप चली आई। पर अचरज एकांत में बैठे आपस में चर्चा करने लगे। निदान एक दासी ने यह बात श्री कृष्ण के निवास में जा सुनाई। सुनते सबके जी में आया कि सत्यजित की स्त्री ने यह बात कही है तो झूठ न होगी। ऐसा समझ उदास हो रानीवास श्री कृष्ण को बुरा कहने लगे। इसी बीच किसी ने आज श्री कृष्ण से कहा कि महाराज तुमने प्रसेन को मारने और मणि लेने का कलंक लग चुका है, तुम बैठे क्या करते हो, उसका उपाय करो। इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण बोले, घबराए पीछे कुछ सोच समझ कर वहाँ आए। उग्रसेन वसुदेव बलराम सभा में बैठे थे और बोले कि महाराज यह लोग कलंक लगाते हैं। श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार मणि ले ली है, इससे आपकी आज्ञा ले प्रसेन और मणि को ढूंढने जाते हैं जिससे यह आपसे छूटे। यो कहकर श्री कृष्ण वहाँ से आए। कितने ही यदुवंशियों को प्रसेन के साथियों को साथ ले वन को चले। कितनी दूर बाद जाए देखे कि घोड़े के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। उन्होंने देखते देखते वहां जाए पहुंचे जहां सिंह ने तुरंत समेत प्रसेन को मार खाया था। दोनों की लाश और सिंह के पांव के चिन्ह देख सबने जाना कि उसे सिंह ने मार खाया, पर मणि न पाए। श्री कृष्णचंद्र सबको साथ लिए वहां गए जहां अवधि अंधेरी भावानी गुफा थी। उसके द्वार पर देखते हैं क्या कि सिंह मरा पड़ा है और मणि वहां भी नहीं है। ऐसा आचरण देख सब श्री कृष्ण से कहने लगे, महाराज इस वन में ऐसा कौन बड़ा जंतु आया जो सिंह को मार मणि ले गुफा में बैठा है। अब इसका कुछ उपाय नहीं। जहाँ तक ढूंढने का धर्म था हम तक वहाँ तक आपने ढूंढा, तुम्हारा कलंक छूटा। अब नाहर के सिर अपसय पड़ा है। श्री कृष्ण बोले, चलो इस गुफा में धस के देखे कि नाहर को मार मणि कौन ले गया है। ये सब बोले, महाराज जिस गुफा का मुख देख हमें डर लगता है उसमें धसेंगे तो कैसे, वरन हम तुमसे विनती कर कहते हैं कि महाभयावनी गुफा में आप भी न जाइए। हम अब घर को पधारिए। हम सब मिलकर नगर में कहेंगे कि प्रसेन कुमार सिंह ने मणि ले ली। सिंह कुमार कोई जंतु एक अति डरावनी अंधेरी गुफा में चला गया, वहाँ हम सब अपनी आंखों से देखा है। श्री कृष्णचंद्र बोले, मेरा मन मणि में लगा है, अकेला गुफा में जाता हूँ, 10 दिन पीछे आऊँगा, तुम 10 दिन तक यहाँ रहियो। इससे विलम्ब होए तो घर जाए संदेशा कहिए। इतनी बात कह हरि उस अंधेरी भयानी गुफा में बैठे और चले चले वहाँ पहुँचे जहाँ जामवंत सोता था। उसकी स्त्री खड़ी हो अपनी लड़की को पालने में झुलाती थी। वह प्रभु को देख भय से पुकारी। जामवंत जागा तो जाकर हरि से लिपटा मल युद्ध करने लगा। जब उसका कोई दाव बल हरि ने न चला तब मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे बल के तो हैं लक्ष्मण राम और इस संसार में ऐसा बलि कौन है जो मुझसे करे संग्राम। हे महाराज जामवंत मन ही मन ज्ञान से विचार कर प्रभु का ध्यान कर बोला,
ठाढ़ो भयो जोर के हाथ, बल्यो दरस देव रघुनाथ। अंतर्यामी मैं तुम जाने, लीला देखत ही पहचाने। भली करी लिन्ही अवतार, करियो दूर भूमि का भार। तेतायुग से ते ही ठौर रहो, नारद भेद तुम्हारे कहो। मणि के कीजे प्रभु इत ही, तब ही तो को दर्शन दी है। इतनी कथा का श्री सुखदेव ने राय पक्षी से कहा कि हे राजा, जिस समय जामवंत ने प्रभु को यूँ बखान किया, उस काल श्री मुरारी भक्ति हितकारी ने जामवंत को लगन देख मग्न ही मग्न राम का भेष धर धनुष बाण ले दर्शन दिए। तब जामवंत ने साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो हाथ जोड़ अति विनती से दीनता से कहा, कृपा सिंधु, जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो अपना वैभव कह सुनाओ। प्रभु बोले, अच्छा कह। तब जामवंत ने पति पावन दीनानाथ, मेरे चित्त में यह इस कन्या जामवंती को आपको ब्याह दूं और जग में यश बढ़ाई लूँ। भगवान ने कहा, जो तेरी इच्छा में आया है उससे शुभकार है। इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते हैं जामवंत ने पहले श्री कृष्ण को चंदन अच्छा धूप दीप नवेद से पूजा की, पीछे वेद की विधि से अपनी बेटी ब्याह दी और उसके यौतुक वह मणि भी धर दी। इतनी कथा सुना से सुखदेव जी मुनि बोले कि हे राजा, श्री कृष्ण चंद्र जी आनंद कंद तो मणि समेत जामवंती को ले गुफा से चले और जो यादव गुफा पर मुंह पर प्रसन्न और श्री कृष्ण के साथ ही खड़े थे, तिनकी कथा सुनिए। गुफा के बाहर इन्हें जब 28 दिन बीते हरि न आए, तब वहाँ से निराश हो अनेक प्रकार की चिंता करते रोटते पीटते द्वारिका में आए। यह समाचार पाए यदुवंशी निपट घबराए और श्री कृष्ण का नाम ले महाशोक करने लगे और सारे रनिवास कोहराम मच गया। निदान वह सब रानियां व्याकुल हो तन छीन मन मलिन किए राजमंदिर में रोटी पीटती वहाँ आए। नगर के बाहर एक कोस पर देवी का मंदिर था, पूजा कर गौरी को मनाए, हाथ जोड़ सिर नवाए कहने लगी, हे देवी, तुझे सूर नर मुनि सब ध्याते हैं, मुझसे जो वर मांगते हो सो पाते हो। तू भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें जानते हो, सच सच कह, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद कब आवेंगे। हे महाराज, सब रानियां तो देवी के द्वार पर धरना दे मनाए रही हैं। उग्रसेन बलदेव आदि सब यादव महाचिंता में बैठे हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अविनाशी द्वारकावासी हंसते हंसते जामवंती के लिए आज सभा में खड़े हुए। प्रभु के चंद्रमुख देख सबको आनंद हुआ और यह शुभ समाचार पाए सब रानियां देवी पूछकर आई मंगलचार करने लगी। इतनी कथा कसे सुखदेव जी बोले, महाराज, श्री कृष्ण ने आश्रम में बैठते सत्राजित को बुला भेजा और मणि देकर कहा कि मणि मैंने नहीं ली थी, तुमने झूठ मूठी कलंक लगा दिया था। यह मणि जामवंत कपलिनी सूता समेत मोहि यह दिन मणि ले तबही चलो सिर नाय। सत्राजित मन सोचत जाय, हरि अपराध कियो मैं भारी, अनजाने दिन ही गुलगारी। यादव पतित कलंक लगावे, मणि के काजे बैर बढ़ाओ। अब यह दोष कैस कटे सो कीजिए, सतभामा मणि कृष्ण को दीजिए। हे महाराज, ऐसे मन ही मन विचार सोच विचार करता मणि लिए मन उमारे सत्राजित अपने घर गया। उसने अपने जी का विचार स्त्री से कह सुना। उसकी स्त्री बोली, स्वामी, यह बात तुमने अच्छी विचारी, सतभामा श्री हरि को दीजिए, जगत में यश लीजिए। इतनी बात सुनते सत्राजित एक ब्राह्मण बुलाया, शुभ लगन मुहूर्त ठहराया, रोरी अक्षत रुपया नारियल एक थाली में घर में धर पुरोहित को हाथ श्री हरि के यहाँ टीका भेज दिया। श्री कृष्ण बड़ी धूमधाम से मौर बाद ब्याहने आए। तब सत्राजित ने अपनी सब रीति भांति वेद की विधि से कन्यादान किया और बहुत सा धन दे कौतुक में मणि को भी धर दिया। मणि को देखते ही हरि ने उसे निकाल बाहर किया और कहा, मणि हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि तुमने सूर्य की तपस्या करके पाई है। हमारे कुल में श्री भगवान के सिवाय और देवता की दी हुई वस्तु नहीं लेते, यह तुम अपने घर में रखो। हे महाराज, श्री हरि के मुख से इतनी बात निकलते ही सत्राजित ले जाए रहा और श्री कृष्ण सत्यभामा को ले गाजे बाजे से निज धाम पधारे और आनंद से सत्यभामा समेत राज मंदिर में जा विराजे। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित से सुखदेव जी से पूछा कि कृपा निधान श्री हरि कलंक क्यों लगा, सो कहो। श्री सुखदेव जी बोले, चाँद चौथ को देखिए मोहन भादो मास, ताते लग्यो कलंक यहाँ अति मन भयो उदास। और सुनो दोहा, जो भादो के चौथ को चाँद निहारे कोई, यह प्रसंग श्रवण सुने ताहि कलंक न होए।
ये रखती हूँ। राधे राधे। जैसे तो मैं बताती हूँ कि अंत में स्वास्थ्य के पे कुछ उपाय बताऊंगी, तो मैं बता रही हूँ आज दांतों के बारे में बता रही हूँ। अगर दांत आपका दर्द कर रहा है, मतलब कि जैसे कि सब बोलते हैं पैरिया की शिकायत हो गया है, या जैसे कि आपके मसूड़ा में अगर थोड़ा सा टीसा उसा से दर्द आ रहा है, तो आप सेंधा नमक बारीक पीस लीजिए और उसमें सरसों का तेल 2-3 बूंद टपका दीजिए। तो उस हथेली पर पहले बारीक जो नमक बनाई है सेंधा नमक का, वो थोड़ा सा गदोरी पर लेकर उसमें 2-3 बूंद नमक लेकर सरसों का तेल 2-3 बूंद उसमें डाल लीजिए और उसे हाथ उंगली से हल्के हल्के मालिश मसाज कीजिए। दांत पे करिए मसगोर पर भी करिए, मसूड़ों पर मालिश हल्के हल्के आप उंगली के उठा से सहारा से हल्के हल्के मालिश करिए। और आप सादे पानी कुनकुने पानी से कुल्ले कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं लगाकर नमक। ऐसे करने से कुछ दिन तक करने से आपका वो जो दांत का कीड़े हैं नष्ट हो जाएगा। दांत का दर्द और मसूड़ों की सूजन, टीस मिस जो भी तथा फूले मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है। निरंतर ऐसा करने से पैरिया भी नष्ट हो जाता है। दांतों के समस्त रोगों से बचाव होता है। सुबह 1 हफ्ता आप डेली करिए, इसके बाद बीच में थोड़ा बंद कर दीजिए, फिर करिएगा। बीच बीच में करते रहिए, 2-4 दिन करिए, 2-4 दिन छोड़ दीजिए, ऐसे करते रहिए। कि प्रयोग के बाद आप चाहे तो ब्रश पेस्ट दांत से साफ करिए, और आप कर सकते हैं, जरूर नहीं यही करके बस छोड़ दिए। ये कर लीजिए, कुछ 2-4 मिनट बाद आप अपने ब्रश से, नहीं तुरंत ही ब्रश से आप पेस्ट दांत साफ कर सकते हैं। ये सब अगर नहीं कर पाए तो रामबाण इलाज बता रहा हूँ। 1 कप पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर और फिर गुनगुने पानी में डालिए। फिर आप सह सके ऐसा मुंह में पानी डालिए, गर्म नहीं रहना चाहिए, हल्का हल्का गुनगुना। पहले अगर गुनगुने में ना दीजिए, थोड़ा सा हिलाकर ठंडा करके फिर उसी से कुल्ले कर आप कुल्ला करिए सोते समय। शाम को रात को सोते समय कुल्ला करके दांतों को हर प्रकार से रोगों से बचाव होता है। ऐसा करने से आपका दांत एकदम स्वस्थ रहेगा। सोने से पहले कुल्ला करने से दांत हर प्रकार के रोगों से बचाव होता है मसगुड़ों का। और रात को नमक के पानी से गरारे करने के तथा सुबह गरारे करने के बाद सुबह नीम के अगर दातुन कर ले तो और भी अच्छा है, नहीं है तो रोग नहीं होगा। और सरसों के तेल में सेंधा नमक और थोड़ा सा में बारीक हल्दी का चूर्ण भी मिला सकते हैं आप लोग। हल्दी का चूर्ण मिलाकर दांतों पर नित्य सोने से पहले मलकर हल्के हल्के हाथ से उंगली से हल्के हल्के मसाज करने के बाद आप दांत अच्छे से कुल्ली करके साफ करें। इससे पैरिया तथा दांतों में कई तकलीफें जैसे दांत या मसूड़े दर्द करना, उनसे खून आना, दांतों में ठंडा पानी लगना आदि में जैसे ठंडा पानी लगना, कुछ तकलीफ सारा दूर होगा। कुछ सप्ताह के प्रयोग के बाद आश्चर्यजनक लाभ मालूम होने लगेगा आप लोग को। भी गया है कि नमक महीन लीजिए और सरसों का तेल, नित मलेरी सन मिटे, छूट जाए सब मैल। इस मंजन का नित्य प्रातः करने से न पैरिया होता है, न दांत हिलते हैं, न मसूड़े फूलते हैं। आप लोग इस प्रयोग के साथ साथ आप चाहे तो सोने से पहले टूथपेस्ट ब्रश और नर्म टूथपेस्ट, जैसे ज़्यादा कड़ा न टाइट न रहे, टूथपेस्ट किसी भी अच्छे पेस्ट से भी दांत साफ कर सकते हैं। ध्यान रहे टूथपेस्ट मसूड़ों के दांतों के तरफ लाते हुए टूथपेस्ट बचाए, अपना मसूड़े से रगड़े नहीं, केवल दांत पर ही लगे। इसलिए आप लोग इस प्रयोग को करिए। और मैं कई प्रयोग बताई हूँ, आप इसमें से कोई एक करिए। चलिए रखती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।